खास है और बहुत अहम नुकात हैं। वो क्या है कि सबसे पहले तो आप पूछते हैं कि जनाब वो 3 साल वाला कानून जारी हुआ है या नहीं। तो नहीं हुआ मेरे बच्चों। 3 साल वाला कानून अभी तक रुका है, बंदिश है, उस पर कोई अभी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, 5 साल वाले नौजवान शहजादे बार बार ये पूछते हैं कि मेरे जो पेपर हैं सबूत वो 7 साल के पूरे हो गए हैं, तो क्या 5 साल के बैन के बाद मैं 7 साल वाले पेपर्स जमा करा सकता हूँ। मेरे बच्चों, शहजादों, इल्म से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है और जब प्रदेश में हो तो कानून का जानना, वो नीम हकीम खतरा जान नी मुल्ला खतरा ईमान होता है। तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है ना कि बड़े सारे नौजवान बच्चे जिनको ग्रीक ज़ुबान के 2 लफ्ज़ पढ़ने या बोलने भी नहीं आते, वो भी आपको कानून बता रहे होते हैं। मुझे कोई नहीं है शिकवा शिकायत उनसे। बच्चे हैं बेचारे, शौक अपना पूरा करते हैं, लेकिन शौक वो पूरा करें और आप सुन के अपना मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर लें, इस तरह ना किया करें। इस तरह करते हैं कि आपने अपने साथ मुखलिस होना है, इखलास बरतना है, तो कानून की पूरी सच्ची बात जो है आपने डायरेक्ट बराह रास्त वकील से जुड़ा करें ताकि आपको कानून, आपका मसला पूरा हल होता हुआ कानून की नज़र में नजर आए। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो पाबंदी है 5 साल के बैन की, उसमें कानून 2 टोक वाजे कहता है कि जिस पर पाबंदी है वो किसी किस्म के पेपर्स नहीं ले सकता। अब चूंकि 3 साल वाला कानून बंद हो गया तो उसकी वजह से अक्सर बेशतर नौजवान पूछते हैं कि असाइलम के मेरे पास सबूत है तो 7 साल के पेपर जमा करा सकता हूँ। मेरे बच्चों, असाइलम के सबूत 1 अप्रैल 2023 के बाद कानून ने ये वजाहत की, उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा गुंजाइश भी दी, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से कानून ने कहा कि जिसके पास असाइलम के सबूत हैं वो 7 साल वाले पेपर्स उस सबूत के साथ जमा कराएगा, तो असाइलम का दुरानिया सबूत नहीं तस्लीम किया जाएगा। ये मामलात हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है और आपको कहना ये चाहता हूँ कि इन दिनों में क्या आप कर सकते हैं। हालात कशीदा है, मामलात कशीदा है। प्राइम मिनिस्टर यूनान तक, वजीर इमिग्रेशन से लेकर वजीर आजम तक ये बातें चलती जा रही हैं कि किस तरह हमने इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से बेदखल करना है, यानी कि रिपोर्ट करना है। तो पिछले तकरीबन 3 से 4 माह 3 से 4 हफ्तों से ये बातें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। इसलिए आपने चुकन्ना रहना है, होशियार रहना है। होशियार बाश का मामला है 2 नुक्तों पर, एक पुलिस से और एक चोरों से। चोर घर घर दाखिल हो रहे और आपका, वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाय। कोई आपका ऐसा बेचारा कोई दोस्त जो चोरों से भी तल्लक रखता हो, आपसे भी, सबसे गंदा तरीन अमल मुनाफकत है। और मुनाफकत क्या है कि अच्छे को भी सज्जन दोस्त रखना और जलील तरीन को भी दोस्त रखना। यह है वो जिल्लत की इंतहा जो अक्सर बेशतर बंदे समझ नहीं पाते। अगर मेरे बच्चों आप अच्छे हैं, ईमान वाले हैं, नेक बख्त हैं, तो नेक बख्ती का रास्ता इख्तियार करें। अगर आप दुनियादार हैं, लालची हैं, दुनिया की हवस और हिरस आपके सर चढ़ गई है, तो छोड़ दें अच्छाई को, क्योंकि आप मिलावट वाली चीज को पसंद नहीं करते। खुदा कैसे पसंद करेगा? शैतान का भी दोस्त और रहमान का भी दोस्त। हुक्म है उदखिलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो सकते हो तो दाखिल हो जाओ, वरना ये छोड़ दें अपनी जिंदगी में। मौलवी साहब भी सज्जन, पीर साहब भी सज्जन, और जनाब पुलिस का दलाल भी सज्जन, टॉट भी सज्जन, इरवन फरोश भी सज्जन, जाली बदकार शराबी सारे सज्जन। ये क्या तरीका है जिंदगी का? तो इस तरह मेरे बच्चों, होश के ना भूलने, या पाक और साफ रास्ते पर आ जाए, या कहें कि भाई मैं बेजार हूं इन सारी पाकियों से, ये तो दुनिया में चलता ही नहीं निजाम। जैसे अक्सर और बेशतर बच्चे कहते हैं, ओ जी यूरोप भी आके तको जी हूं ऐ की करिए, हूं फिर इंज भी नहीं करना। तो मेरे बच्चों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब है कि आपने अहद कर लिया है, वादा कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अल्लाह से कि नहीं मानता मैं किसी और को,
सिर्फ वहदहू ला शरीक अल्लाह को मानता हूँ। बाहर हाल आते हैं दूसरी तरफ तो चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और पुलिस की भी बड़ी चेकिंग मौजूद है, क्योंकि वज़ीर आज़म तक जो इलीगल लोग हैं उनको निकालने के लिए बड़े मंसूबे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में मेरे बच्चों आदिया अरगासिया और पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन, ये दो नुक्ते हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है। इन दो नुक्तों और दो चीज़ों पर आपने ध्यान करना है। अगर आप किसी इलाके में ज़मींदारी का काम करते हैं तो आपने मालिक से कहें कि वो आपका वकील के ज़रिए आदिया अरगासिया बनाने का तरतीब और प्रोग्राम तरतीब दे, तो सूरत दिगर आप असाइलम की एप्लीकेशन करें। अच्छा, असाइलम की एप्लीकेशन में ये बात भूलनी नहीं, बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखें इस बात को कि असाइलम की एप्लीकेशन में अब चूंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यूनान से निकालना कैसे है, तो अगर आपका टाइम अपॉइंटमेंट आ जाता है और आपको मलाकासा या जो हरास्ती सेंटर्स हैं उनमें रोक लिया जाता है, तो चूंकि खास तौर पर उन मुल्कों के बाशिंदों को, ये मैं ठहर के बात कर रहा हूं, जिनके सफीरों ने या सेक्रेटरी या खारजा जिम्मेदारान ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि इनको वापस भेज दें, उनकी असाइलम बहुत जल्द मुस्तरद कर दी जाती है और उन्हें वहां पकड़ के रख लिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर जो आपके किसी सेक्रेटरी साहब, किसी वजीर साहब, किसी सफीर साहब ने किया है। तो पाकिस्तानी नेशनल्स के हवाले से गुजारिश करता हूं कि मेरे बच्चों आपने इसमें भी चुकन्ना रहना है और ज़्यादा बरतर बेहतर ये है कि आप जो है आदिया अरगासिया उस पर फोकस करें, ठीक है। पिछले दिनों में काफ़ी सारे नौजवानों के वीज़े काफ़ी लग गए, फैक्ट्रीज जो है उनके हवाले से आसपुर पिरगोस में भी काफ़ी नौजवान आए, तो 1 सेंट 1 पाई के बगैर टोटल अखराजात 1200 यूरो लगने के बाद जनाब नौजवान शहजादे आ गए, अपनी अपनी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। परसेंटेज अभी तक काफ़ी लो है लेकिन थोड़ी सी बेहतर हुई है, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या होता है, 5 नुक्ते हैं बुनियादी तौर पर कि आपका मालिक जो है उसका नाम क्या है, आपकी तनख्वाह क्या है, आपका काम क्या है, आपने रहना किधर है, आपको बुलाने वाला कौन है। तो अगर आपके बाबा जान, आपके भाईजान कोई है तो बड़ी खूबसूरत नीट एंड क्लीन फाइल बनाएं। फाइल बनाने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रखें और बड़े एतमाद से, फॉर एग्जांपल आपका वेल्डिंग का वीज़ा या तामीराती वीज़ा या टूरिज्म का वीज़ा है, तो वो इंटरव्यू लेने वाले आपसे कहते हैं कि भाई आपका तो वो ज़मींदारे का वीज़ा है तो आप ज़मींदारा कर लेंगे, तो आप पूरे एतमाद तरीके से बताएं कि मेरा वेल्डिंग की फैक्ट्री का वीज़ा है, मेरे बाबा जान वहाँ हैं, मैंने उनसे, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, जो पेरीफेरिया से अप्रूवल आई है ये मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह 4-5 चीज़ें, और उस पेपर को फुल ट्रांसलेट कर लें, गूगल से कर लें, ठीक है। वैसे तो यहाँ बेशुमार दफातर जिनसे उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है, वैसे तो आपके सफारतखानों को ये काम करना चाहिए, क्योंकि सफारतखाना किस लिए होता है कि अपने मुल्क के बाशिंदों को सर्व करने के लिए। तो अगर वो सर्व नहीं करता, खिदमत नहीं करता, नौकरी नहीं करता, तो वो बेचारे फिर अल्लाह जाने क्या करते हैं, फिर वो जाने और आप जाने। अच्छा, बहरहाल काम बुनियादी तौर पर यही होता है। तो इस तरह ये भी एक तरतीब है। टूरिज्म का शुरू हो चुका है, कई फैमिलियां, कई हमारी बेटियां, बच्चे, खवातीन बड़ी सारी मुद्दत से कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे बच्चों ये याद रखें कि पाकिस्तान से फैमिलियों को वीज़े बड़े काम देते हैं, लेकिन वीज़े पर कोशिश काबिज करनी ये आपका हक है और करनी चाहिए दुरुस्त तरीके से, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अपने माँ जी को या अपनी बीवी को या बुलाना चाहते हैं तो टूरिज्म का बहुत ज़्यादा बड़ा एक सेंटर है यूनान, तो उस पर वीज़ा दिया जाता है अक्सर व बेशतर। तो किसी वकील से रजू करके तो वीज़े के हवाले से आप सैर व सियाहत के वीज़े के हवाले से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अहम नुकता ये है, कल जुलूस था
मुख्तलिफ हकीकी तौर पर, बुनियादी तौर पर जो तनख्वाहों की बढ़ोतरी का, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी है तो वहाँ ज़ाहिर है महंगाई के हवाले से, तेबी के हवाले से मुख्तलिफ नारे सरबुलंद थे। हमारे दो मसाइल हैं, एक पीलोस कश्ती हादसा के हवाले से तो 2 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक हुकूमत यूनान ने उसके हवाले से अदल व इंसाफ के लिए उन अफराद को जिन पर इल्ज़ाम है पोर्ट पुलिस को नहीं लाया, जिसकी वजह से इतवार को शाम 6 बजे हमारा अमोनिया जो है एक इजलास है और बगराती में भी एक इजलास है दिन 3 बजे। तो इस तरह मुख्तलिफ इजलास है। अच्छा, ख़ास तौर पर बताना ये चाहता हूँ कि जो पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ताख़ीर की जा रही है, जानबूझकर 3 साल का कानून है या रिन्यूअल है, एपी मकरोन है, या 10 साल का या 3 साल का, या कोई भी, जानबूझकर बहुत ज़्यादा ताख़ीर बरती जा रही है और मजदूर को ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 1 माह कबल मैंने ये मुहिम जारी की और इस मुहिम पर काम करते करते अब ग्रीक सिविल सोसाइटी, ग्रीक लोगों को साथ मिला रहा हूँ। लेकिन आपने कब खड़े होना है मेरे बच्चों? आपका मसला है, हजारों का मसला है, लाखों का मसला है। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो फिर उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। तो आए, अगर आप समझते हैं, अगर आपको ये एहसास है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और यहां मेरे बच्चों जब खड़ा हुआ जाता है ना तो आवाज को सुना जाता है, मसाइल को हल किया जाता है। अब आपका मसला है, कोई कहता है जावेद साहब 3 साल से मेरा एपी मकरोन जो नहीं हो रहा, कोई कह रहा है जावेद साहब 7 माह हो गए फिंगर दिए हुए, अभी तक मेरी बेहोशी नहीं आई। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, 3 साल, 2 साल, 4 साल उल्टा लटका के 7 साल वाले कानून पे 2 तो 3 साल जवाब नहीं आता। बेशुमार नौजवानों का आज्ञा पर अमोनिया आ जाता है, अंदर ही खत्म हो जाता है और अंदर ही वो खत्म शुदा को कहते हैं कि आप रिन्यूअल की एप्लीकेशन करें। तो इसके लिए मैंने बड़ी अच्छी मुहिम शुरू की हुई है। ग्रीक सोसाइटी, ग्रीक मुआशरा, ग्रीक लोग, ग्रीक जमातें भी हमारी इस बात को समझने की तरफ आ रही है। लेकिन आप खड़े होंगे, आप खड़े होना चाहते हैं? मेरे बच्चों, ये बात सुन लें कि जब तक आपका मसला आप नहीं ना खड़े होके कहेंगे कि मुझे ये मसला है, मैं इसको हल करना चाहता हूं, तो फिर दूसरे जितना भी करें उससे मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए इसके लिए तैयारी कर लें। आइंदा दिनों में बहुत बड़ी एक, मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज में इतनी कुव्वत हो कि हुकूमत अगर कानों में उंगलियां भी डाले तो वो आवाज उनके दिल और दिमाग तक पहुंचे कि मजदूर के साथ ये जो ज्यादतियां हैं इसको बंद किया जाए। और फिर इंशाल्लाह बफज़ल ताला मैं समझता हूं कि 2 से 3 माह के अंदर अंदर पेपर्स की रिन्यूअल और पेपर्स पर प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है, होना चाहिए। 3 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल नहीं, सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये सारे मराहिल मुकम्मल होने चाहिए। अच्छा जी, एक सवाल है कि लिखते हैं कि मेरा यूनान से असाइलम पास हुआ है, 6 माह तक मेरा कार्ड ख़त्म हो रहा है, मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ? अच्छा मेरे शहजादे, असाइलम पाकिस्तान जाने के लिए नहीं होता। असाइलम के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल रेफ्यूजी स्टेटस लिखा है तो रेफ्यूजी स्टेटस के हवाले से उसका मतलब है कि आपको आपके मुल्क में खतरा है। अगर तो इंसानियत की या बीमारी की बुनियाद पर आपको असाइलम मिली है तो उस बुनियाद पर अगर आपका पासपोर्ट साथ अटैच है तो उस सूरत में अपने वकील से रब्ता करें और फिर आप सफ़र का रास्ता इख्तियार करें। बसूरत दिगर असाइलम कार्ड पर आप अपने मुल्क सफ़र बराह रास्त डायरेक्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। बेशुमार लोगों ने इसकी गलती की और बेशुमार लोगों का असाइलम इस वजह से रोक दिया गया। अच्छा जी, वेव्योसी का क्या बना है? वेव्योसी का क्या बना है, इसी से तो मैंने शहजादों शुरू किया था। वेव्योसी जो है जिस पर बैन लग गया था या 2 नंबर वेव्योसियां ली गई थी, उनका मसला उसी तरह है। उसके हल के लिए एक ही रास्ता है कि आपको फौरी तौर पर अपने वकील से रुजू करना चाहिए
और वकील से रुजू करने के बाद उसका हल जो है कानून के रास्ते में। अब चूंकि 3 साल वाला कानून बंद कर दिया गया है, तो जिन लोगों के पास वो बैन है या जिन लोगों ने 2024 में आपस पेपर जमा कराए थे वो कैंसिल हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं, उन पर बैन है। आपके पास बहुत बड़ी गनीमत है कि आपके पास रास्ता मौजूद है कि आप अपने वकील से रुजू करके तो वो दरवाज़ा दस्तक कर सकते हैं। ये है वो नुक्ते, ये है वो नकायत जो मेरे ज़हन में थे, आप बार बार पूछ रहे थे। तो ऊपर तले जनाब बड़ी खूबसूरत महाफल जो थी उसके हवाले से वो फिर बड़ा खूबसूरत इफ्तार था। अल्लाह का सो शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने दिल और सीने में वुसअत पैदा की है। सारी दुनिया के जो इंसान है, सारी दुनिया के मुसलमान हैं, उनकी वहदत, उनको इकट्ठा करना, ये बड़ी एक सादत की बात है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद नमाज ईदैन भी सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने इकट्ठी आके हमारे साथ पढ़ी। ख़वातीन का इतना खूबसूरत प्रोग्राम, पर्दे से, बहुत खूबसूरती से। मेरे बच्चों, ये जो बच्चे माइंड करते हैं ना, टेंशनें लेते हैं, टेंशनें ना लिया करें। अब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म जो है वो पूरा करने में मुझे भी, आपको भी, सबको पूरा कोशिश करनी चाहिए। दुनिया जो है ना वो मिसाल दी गई है कि मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो हम इस जलील दुनिया के लिए तो नहीं अपनी आकबत को खराब करेंगे। आप मस्जिद में, कम्युनिटी सेंटर में कम बेश 200 खवातीन थी, बच्चे थे। तो ना वीडियो बनाई ना तस्वीरें बनाई। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें पूरे चैन से, पूरे इज्जत से, आबरू से, पूरी आज़ादी से खाया पिया, मौज की, खुशियां की, खूब जनाब सब कुछ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को, बहनों को नशा करें? नहीं। तो इस तरह मेरे बच्चों, माइंड करने वाले जो बच्चे हैं, थोड़ी वुसअत कल्ब पैदा करें। यकीन करें कि मैं आपका भी हमदर्द हूं। नबियों ने ना कौमों को रोका, डराया कि रुक जाओ बदी से, बुराई से, जुल्म से, जबर से, बुरी सोबत से। तो बुरी सोबत का मतलब दुनिया का हर फार्मूला कहता है कि सोबत से इंसान पहचाना जाता है। तो आपको भी कहता हूं कि अपनी सोबत अच्छी कर ले। इंसान अब इस कदर लिथड़ चुका है कि उसे गुनाह, जिल्लत, रसवाई फील ही नहीं होती। क्यों? कि वो हर वक्त उसी सोबत में रहता है। नाच गाना, ये जिल्लत, ये रसवाई वो हर वक्त वो करता रहता है। तो वो अच्छा जी है हूँ यूरोप तो यूरोप हूँ की करिए जी, हूँ है तो वो थे। मेरे बच्चों, होश के ना हूं ले, होश करें। आप नेक बख्त है, आपने कलमा पढ़ा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक मालिक के साथ। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 600, 700, 800 यूरो में, तो 8 घंटे नहीं देता वो, आपकी मर्जी नहीं चलती वो। तो फिर सारे जहानों का मालिक, उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कलमा पढ़ा है ना। तो कलमा कॉन्ट्रैक्ट है कि अल्लाह मैं सिर्फ तुझे मानता हूं, तू इलाह है, तू माबूद है। तो फिर वो सफीरों, वजीरों, हुक्मरानों, रिश्वत के बेचारे सही जो लोग हैं, उनके साथ जी सर, जी सर, बात भी नहीं निकलती मुंह से। देखें आप के क्या कैफियत है। बहरहाल अल्लाह ताला हम पर रहम करें। मेरे बच्चों, खुददारी से अपने सर और सीने को उठाकर चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अल्लाह के हुक्म याद हो, आपको खुददारी अपनी याद हो, और आपको याद हो कि आप इंसानियत परवर बनना है आपने। ठीक है, अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान।